एग्जाम्पल आइडियाज। 3 कहानी के बीज भारतीय परिवेश में रचे बसे जो इस प्रतियोगिता की थीम के भीतर संभावनाओं की विविधता को दर्शाते हैं। आइडिया 1 एक खुफिया एजेंट को एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क में अंडरकवर भेजा जाता है जो भारत के खिलाफ खतरनाक अभियानों को गुप्त रूप से फंड कर रहा है, लेकिन उनकी कवर आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही सटीक बैठती है। दरअसल उस एजेंट की जड़ें उसी समुदाय में हैं जिसमें वो घुसपैठ करने आया है, और जिस दुनिया का वो बस नाटक कर रहा है कि उससे ताल्लुक रखता है, वो दुनिया असहज कर देने वाली हद तक घर जैसी लगती है। नेटवर्क का सरगना कोई बेमतलब का अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे सच्ची तकलीफों ने उग्रवाद की राह पर धकेला है, और वो उन्हीं पैसों के रास्तों से समुदाय की भलाई के काम भी चलाता है। स्कूल, क्लिनिक, रोजगार, खतरनाक कामों के साथ साथ। जैसे जैसे एजेंट उनका भरोसा जीतता है, पैसों का सुराग किसी अपेक्षित विदेशी दुश्मन तक नहीं, बल्कि भारतीय तंत्र के एक ताकतवर शख्स तक पहुंचता है, जो निजी सियासी फायदे के लिए इस नेटवर्क को चुपचाप पनपने दे रहा था। एजेंसी चाहती है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए, लेकिन इसे तबाह करने का मतलब है उन तमाम बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद करना जो अपने गुजारे के लिए इसी नेटवर्क के कल्याण कार्यों पर निर्भर हैं। आइडिया 2 एक साइबर इंटेलिजेंस एनालिस्ट जिसने कभी फील्ड का काम नहीं किया, अचानक मैदान में उतरने पर मजबूर हो जाता है जब एक खतरनाक आपराधिक नेटवर्क की डिजिटल जांच से पता चलता है कि भर्ती ऑनलाइन नहीं, बल्कि आमने सामने के निजी संपर्क से होती है। एनालिस्ट को एक झूठी पहचान गढ़नी है, एक अहम भर्तीकर्ता से संपर्क साधना है, और अगले ऑपरेशन से पहले, जो बस कुछ हफ्ते दूर है, संगठन का पूरा नक्शा अंदर से तैयार करना है। पेच यह है कि वो भर्तीकर्ता आकर्षक है, ज़हीन है, और एनालिस्ट की बनावटी शख्सियत के साथ उससे कहीं ज्यादा सच्ची गर्मजोशी से पेश आता है, जितनी उसकी असल जिंदगी में किसी ने कभी नहीं दिखाई। जैसे जैसे एनालिस्ट ऑनलाइन बातचीत से आमने सामने की मुलाकातों तक और फिर संगठन के भीतरी दायरे तक पहुंचता है, दो बातें साफ होने लगती हैं। यह नेटवर्क जायज संस्थाओं में जितना गहरा घुसा है, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कारोबार, कानून व्यवस्था, सियासत, सब जगह इसकी जड़ें हैं। और दूसरी बात, एनालिस्ट की अपनी एजेंसी को शायद पहले से इस नेटवर्क की गतिविधियों की भनक थी, और उसने जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया, किसी ऐसी वजह से जिसका न्याय से कोई लेना देना नहीं। अंडरकवर के हर गुजरते दिन के साथ दिखावे और सच्चे जुड़ाव के बीच की लकीर धुंधली होती जाती है, और एनालिस्ट का हैंडलर थोड़ा और वक्त अंदर रहो का दबाव बनाता रहता है, जबकि ऑपरेशन की आखिरी मियाद करीब आती जाती है। आइडिया 3 एक खुफिया अधिकारी को एक तस्करी के ऑपरेशन में निचले दर्जे के मजदूर के रूप में घुसाया जाता है। मकसद यह पता लगाना है कि किस रास्ते से भारत की संवेदनशील चुराई गई संपत्तियां अंतर्राष्ट्रीय बिचौलियों के जरिए दुश्मन के हाथों तक पहुंच रही हैं। कवर आइडेंटिटी है एक कर्ज में डूबा बेबस इंसान, ठीक वैसा जिसे तस्करी के नेटवर्क तलाशते हैं, क्योंकि बेबस लोग सवाल नहीं पूछते। ऑपरेशन के भीतर एक पुराना खिलाड़ी अचानक एजेंट का अनचाहा उस्ताद बन जाता है, उसे इस धंधे की चाल ढाल, इसके उतार चढ़ाव सिखाता है। यह उस्ताद कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जिसे हालात ने तोड़ दिया, जो अपने परिवार को बचाने के लिए इस राह पर आया और अब निकल नहीं सकता, क्योंकि नेटवर्क उसे अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे एजेंट इस पाइपलाइन का नक्शा तैयार करता है, उसके हैंडलर की दी गई खुफिया जानकारी में अंतर विरोध और मिशन की ब्रीफिंग में खामियां एक तबाह कर देने वाले शक को जन्म देती हैं कि यह सेंध किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं लगाई, बल्कि यह रिसाव भारतीय तंत्र के भीतर से ही है, इतने ऊंचे स्तर से कि जो भी सवाल उठाए उसे दफन करने की ताकत वहां मौजूद है।